स्पॉन्सर वीजा अप्लाई किए हुए मोर देन 10 मंथ से ज्यादा हो गए, लेकिन डिपार्टमेंट की ओर से अभी तक आपको कोई भी न्यूज नहीं मिली है कि नॉमिनेशन अप्रूव हुआ कि नहीं हुआ। अगर आप सोचते होंगे कि क्या हो रहा है, डिपार्टमेंट मेरी एप्लीकेशन में इतना टाइम क्यों ले रही है, हमें मल्टीपल मैसेजेस और इंक्वायरी आ रही है रिगार्डिंग सब क्लास 482 वीजा को लेके। मोर देन 8 मंथ हो गए, 10 मंथ हो गए, 12 मंथ हो गए, 15 मंथ हो गए, लेकिन डिपार्टमेंट ने अभी तक नॉमिनेशन अप्रूव नहीं किया है, तो वीजा की तो क्या बात करें। कहने का मतलब याद रखिए, यहां पे आपकी कंपनी पे वॉच चल रही है। याद रखिए कि एसबीएस बार भी हो सकता है कंपनी पे। ये एसबीएस बार क्या है, याद रखिए, कोई भी सब क्लास 482 वीजा अप्लाई करने के लिए आपको एसबीएस चाहिए, स्टैंडर्ड बिजनेस स्पॉन्सरशिप का अप्रूवल। उसके बाद ही कोई भी कंपनी आपको स्पॉन्सर कर सकती है। अप्रूवल आने के बाद ऐसा नहीं है कि उस पर बैन नहीं लग सकता, उसको कहते हैं बार। वो बार क्यों लगता है, उसकी कुछ कंडीशन है कि डिड नॉट पे द वर्कर्स the AMSR means annual market salary rate, change the workers duties to something other than the approved occupation, fail to keep proper records, or fail to notify the department of certain changes, provide false or misleading information during the SBS application। बार हो सकता है 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर, या फिर एसबीएस डिपार्टमेंट कैंसल भी कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो क्या होता है, जिन एप्लीकेंट ने नॉमिनेशन और वीजा अप्लाई किया है उनकी एप्लीकेशन डिले चलती है, क्योंकि डिपार्टमेंट की वॉच उस क्लाइंट पे और वो कंपनी पे चल रही है। याद रखिए, 482 वीजा अप्लाई करने के लिए 3 स्ट्रीम है। स्पेशलाइज्ड स्किल्स, जिसकी 50% एप्लीकेशन 8 to 20 डेज में फाइनलाइज हो जाती है और 90% एप्लीकेशन को लगता है 2 मंथ। सेकंड स्ट्रीम है कोर स्किल्स, जिसकी 50% एप्लीकेशन 3 to 4 मंथ में फाइनलाइज हो जाती है और 90% एप्लीकेशन को टाइम लगता है 7 to 8 मंथ। लास्ट स्ट्रीम है लेबर एग्रीमेंट स्ट्रीम, जिसमें 50% एप्लीकेशन 3 मंथ्स के अंदर ही फाइनलाइज हो जाती है और 90% एप्लीकेशन को लगता है 7 मंथ। मींस आपको देखना होगा कि आपने जो स्पॉन्सर वीजा सब क्लास 482 अप्लाई किया है वो किस स्ट्रीम में अप्लाई किया है और उसका मिनिमम और मैक्सिमम टाइम कितना है। अगर उससे ज्यादा अगर फाइल लॉन्च किए हो गया है तो आपको आपके एजेंट, लॉयर या फिर एम्प्लॉयर से संपर्क करना पड़ेगा और जानना होगा कि शायद जो आपने 482 वीजा अप्लाई किया है उन कंपनी पे डिपार्टमेंट की वॉच तो नहीं है ना, उनका एसबीएस पे बार तो नहीं लगा है ना। दूसरी बात, जिन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लग रहा है कि स्पॉन्सर वीजा थ्रू हम इजीली परमानेंट रेसिडेंसी वीजा ले सकते हैं, तो याद रखिए ये आके जाके बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है। 482 वीजा टेम्परेरी वीजा है। टेम्परेरी वीजा अगर आपका ग्रांट भी हो गया, उसके बाद आपको 2 साल एक ही एम्प्लॉयर के साथ वर्क करना होता है। आफ्टर 2 इयर्स के बाद आप सब क्लास 186 टीआरटी स्ट्रीम में अप्लाई करके आपका परमानेंट रेसिडेंसी वीजा सिक्योर कर सकते हो। लेकिन इन बिटवीन अगर कंपनी का टर्न हुआ या कंपनी का प्रॉफिट लेस हुआ या फिर कंपनी को एसबीएस बार लग गया, तो याद रखिए आपका पीआर का जो ड्रीम आपने देखा था वो चकनाचूर हो जाएगा। स्पॉन्सर वीजा के अलावा काफी सारे ऑप्शन है जिसमें आप ऑस्ट्रेलिया की परमानेंट रेसिडेंसी वीजा ले सकते हो। ऐसे स्कैम से दूर रहिए। अगर जेन्युइन कंपनी है तो आप स्पॉन्सर वीजा के साथ आगे बढ़िए। एफटीएस वीजा की एडवाइस है। अगर आपने स्पॉन्सर वीजा अप्लाई किया है और मोर देन 10 to 12 मंथ हो चुके हैं, अगर आपको कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप एफटीएस वीजा से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।